नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि पुस्तकें और लेखक शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपुर में जवाहर लाल सर्किल मार्ग पर किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस साल साक्षरता दिवस के अंतर्गत कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षण और शिक्षकों की भूमिका तथा अध्यापन कला में बदलाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जीवन पर्यंत सीखने के क्रम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। कोविड-19 महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण का महत्व दुनिया ने महसूस किया है। प्रदेश में भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य लगातार जारी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षकों और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस अवसर पर आत्मनिर्भर और सक्षम भारत का निर्माण करने का संकल्प लेना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाएं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा से ही लोकतंत्र को ताकत मिलती है। दौसा जिले के सांसद आदर्श गांव बिलोना कला में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से न्यू मॉडल चरखा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा और राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक बद्रीलाल मीणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 40 महिलाओं को न्यू मॉडल चरखे वितरित किए गए। इस अवसर पर जसकौर मीणा ने कहा कि इन चरखों पर काम करने से खादी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति मिलेगी। लालसोट तहसील में आदर्श गांव के रूप में चयनित बिलोना कला गांव में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से और भारत सरकार के खादी कमिश्नर जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से 40 महिलाओं को चरखे पर हमने ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। और खादी एक ऐसी विचारधारा है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी सहयोगी होगी। इस विचारधारा को लेते हुए मैंने अपने आदर्श गाँव में महिलाओं को चरखा, और वो चरखा जो आधुनिक चरखा है जिसपे 8 तार एक साथ निकलते हैं, और उन्हीं महिलाओं के परिवारों के पुरुषों को मैं आगे बुनकर के रूप में ट्रेनिंग दिलाऊंगी, ताकि एक कॉम्पैक्ट एरिया में एक आदर्श गांव के रूप में उभरते हुए बिलोना कला में आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण कायम करें, जो पूरे देश में, अपने प्रदेश में इसको अनुकरण करे। ये मेरी विचारधारा है कि आत्मनिर्भरता के लिए हमें अपने लघु उद्योग, अपने सूक्ष्म उद्योग और खादी से जुड़े हुए प्रत्येक प्रकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए ये काम करेंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 721 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93,257 हो गई है। इनमें से 76,467 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। आज मिले मामलों में सर्वाधिक 107 मामले जयपुर के हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 7 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। 12 सितंबर से शुरू होने वाली ये रेल सेवाएं पूरी तरह आरक्षित होंगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 135 मिलीमीटर बारिश टोंक जिले के टोरडी सागर में दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।